तो ये 21 लाख दीपक जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। ये मगर रोजगार कहां से आएगा? मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? सर आप क्या बोलेंगे जो ये मंदिर निर्माण के हक में फैसला है? इसके लिए मैं खुश नहीं हूँ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? हाँ, बदला जरूर लेंगे। किस हिसाब का बदला ऐसा मान जैसे उन्होंने जबरदस्ती किया उसने मैं भी करूंगा। आज ने मेरे पास वो पावर नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 50 साल बाद आएगा, उसका बदला लेंगे। कंट्रोल कंट्रोल। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से बहुत से हरामखोरों को पिछवाड़े में जलन होनी शुरू हो गई है। अब इन फटे कोंडम के नतीजों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भाई इनकी उंगली जो उठती है सनातन धर्म को लेकर के उठती है, राम मंदिर को लेकर के उठती है, बाकी इन्हें देश दुनिया का कोई मुद्दा नजर नहीं आता। तो ऐसे लिब्रांडुओं को, ऐसे आंडुओं को, पांडुओं को, गांडुओं को मेरा सिर्फ यही कहना है, जिंदगी में कभी हम लोग नहीं भूलेंगे कि तुमने बाबरी तोड़ के राम मंदिर बनवाया। तुम लोग ना भूल सको इसलिए उसमें 2100 किलो का घंटा लगाया हूँ। जब वो सुबह शाम बजेगी ना तो मुगलों के कब्र से भी आवाज आएगी, जय श्री राम। एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पुल बनाना है, दीप जलाओ, साइंस अपने आप विकसित हो जाएगी। सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। तो ये 21 लाख दीपक जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। ये इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? यहाँ बात देश की भलाई की नहीं है, यहाँ मुद्दा है कि राम मंदिर में जो 24 लाख दीप जलाए गए हैं, असली दर्द वहां का है। अब एक कुर्बानी के नाम पे जो बेजुबान जानवरों का खून बहाया जाता है, उस समय आंखें फूट जाती हैं। मुर्दों पर चढ़ाई जाने वाली चादरें सही हैं, लेकिन उन चादरों से किसी गरीब का भला हो जाए तो भाई ये बात ये अपने मुंह से कभी नहीं बोली, क्योंकि इन आंडू पांडू लिब्रांडुओं की पहचान ही यही है कि इन्हें सनातन से ही दिक्कत है और उंगली भी इन्हें सनातन पर ही उठानी है। ये गिमिक्स करने से कोई राम नहीं होने वाला है। 1990 में बीजेपी कहती है हम राम मंदिर बनाएंगे, कोर्ट के अंदर, कोर्ट में केस लड़ा गया, कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट का निर्णय सबने माना, मुसलमानों ने भी माना, सबने कहा, कोर्ट ने कह दिया चलो फॉलो करो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आपने कभी उड़ता थी गार्ड में लिया है? नहीं लिया। देखो अभी ये बंदा लेकर के दिखाएगा, तो चलो शुरू करो। और आपका काम एज अ पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मंदिर बनाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? रोड कौन बनाएगा? अस्पताल कौन बनाएगा? स्कूल कौन बनाएगा? इट इज नॉट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक टेंपल्स एंड मॉस्क्स। अजीब बहन का लौड़ा है ये। जब मंदिर के दान पात्रों का पैसा सरकार को जाता है तो मंदिर क्या हमें पाकिस्तान बनाकर देगा लमड़ चोदू? मंदिर भी तो हमें सरकार ही बना करके देगी। हमने तो कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ और अपने आप साइंस डेवलप हो जाएगी, मगर बचपन से पढ़ा है चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। एक गाल पे चाटा मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, अंग्रेज भाग जाएगा। भाग गया था क्या? ऐसे ही भागा था। आप सुधांशु जी ने धोना शुरू किया तो देखना इस लमड़ चोदू के पिछवाड़े से कैसे चिंगारियां उठेंगी। जिस समय रामलला को टाट में रखा हुआ था उस समय आंखों में बवासीर फूट गई थी, वो टाइम इसको याद नहीं है, वो चीज इसको दिखाई नहीं। सही भागा था मान्यवर। वास्तविकता यह थी कि अगर महात्मा गांधी ने उस चरखे को प्रतीक बनाया था जहां पूरे राष्ट्र की भावनाएं संवेदना के साथ आके जुड़ी और उससे वो एक शक्ति मिली, नैतिक शक्ति कि अंग्रेजों को भगाने में सफल हुए, उसी प्रकार ये दीपक एक प्रतीक है जहां से सभी के मन में एक ज्योति उत्पन्न होती है कि वो खड़े हो राष्ट्र के लिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अभी महंत जी कह रहे थे ना, कुछ लोगों को दीपक की रोशनी नहीं अच्छी लगती, उनको अंधेरा ही अच्छा लगता है। अब बोल। जिनके लिए रामचरितमानस में कहा गया शब्द सा न लिया जाए, सहज पाप प्रिय तामस देहा। जिनके मन में पाप होता है उनकी सहज प्रवृत्ति तामसी वैसे ही होती है। यथा उलूक ही तम पर नेहा, उलूक मतलब उल्लू की जैसे आसक्ति अंधेरे की तरफ होती है, कभी दीपक की तरफ नहीं होती है, वैसे कुछ लोग हैं सिर्फ अंधेरा देखते हैं। अब मैं जवाब देता हूं। ये बंदा ना शक्ल से जेन्युइन लग रहा है। बोल। इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल किया कि राम मंदिर बनने से क्या हुआ था। जनाब, राम मंदिर ऐसे नहीं बना है। जब राम मंदिर बना है उससे पहले 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। उसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं।
मैं दावे के साथ कहता हूं जिनका रजिस्ट्री में नाम लिखा हुआ 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं थी जिनका नाम उसमें लिखा हुआ। और आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर 37 किलोमीटर पर डे की रोड बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम इस समय नंबर 1 के देश हैं, अमेरिका के से ज्यादा इन पर। अब आइए, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुन लीजिए, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने, अरे चांद के छूते कोने को छूने वाले देश बने हैं। उसके बाद जाके यह राम मंदिर बोलते जाएंगे आप लोग, और आप बोल रहे बस हवा निकल गई। मैं क्यों कह रहा हूं ये दीपावली इसलिए महत्वपूर्ण है। आपने कहा पहली दिवाली नहीं थी, हां किसी जमाने में ताला लगा था। जब हम लोग बचपन में नारा लगाते थे, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। फिर उसके बाद ताला खुला तो हम लोग कहते थे तेरे भी जो मंदिरों पे प्रतिबंध लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए, यह स्थिति थी। उसके बाद टाट के छप्पर में रहे भगवान राम, और वो भी अगर फट जाता था तो कोर्ट जाना पड़ता था। और उसके बाद श्री राम लला विराजमान इस केस में खुद पैरोकार थे, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। वन ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर श्री राम लला विराजमान। मैं दुनिया में चुनौती से कहता हूं हमारे भगवान एकमात्र है जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर अपना मुकदमा खुद लड़ा है, और पूरी मर्यादा के साथ, सारी कानूनी वैधताओं के साथ अब जाके मंदिर वो बना है। इसलिए मैं कहूंगा एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था, आज महका हुआ गुलशन है, बजती हुई ताली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। आज एक अपना घर बनाते हैं, आपको खुशी होती है, आपके परिवार को, बच्चों को खुशी होती है। ये तो राष्ट्र का निर्माण, जिन्होंने देश पे मतलब जो है सनातन धर्म की स्थापना की, हमारे श्री राम का अगर मकान बन रहा है, घर बन रहा है, तो आपको आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, आप ये जो आप डिबेट कर रहे हैं, ये आपत्ति है आपको? आप मानते हो राम, आप ये मानते हैं राम हमारे हैं? नहीं, आपके हैं बिल्कुल। नहीं, आपके राम नहीं है क्या? आपके राम नहीं है। देश में राम की पूजा होती है, राम के कोई खिलाफ नहीं है। आपको दिक्कत राम के कोई खिलाफ नहीं है। आपको राम के नाम पे कौन सा खिलाफ है? राम हमारे, राम के नाम पे राजनीति लेकिन आज राम के नाम पर इसे राजनीति दिखाई पड़ रही है। उस समय के अपनी अम्मी के बुर्के में छुप गया था, जिस समय कांग्रेस कहती थी कि वो मुस्लिमों की पार्टी है और राम लला का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब कोर्ट में राम लला के खिलाफ वकीलों की फौज खड़ी की थी कांग्रेस ने, वो टाइम तुम्हें समझ नहीं आ रहा था। मैं सुधांशु वहां पर कोई मस्जिद जैसी चीज नहीं थी, सिर्फ वो मंदिर था और पूजा हो रही थी। मंदिर का पुजारी अवेलेबल है। अगर ये बता दे कि वहां 6 दिसंबर 92 को मस्जिद का कोई भी नहीं था। एक मिनट, अगर वो चीज गलत है। वैचारिक भीड़ तंत्र, अभी ये जो बहुत बोल रहे हैं भीड़ तंत्र की बात, तो कश्मीर में हजारों मंदिर मंदिर के नाम पे तब इनके मुंह से चूने चले आए कश्मीर में। बाबरी का बदला लेने वालों के पिछवाड़े में जलन कुछ ज्यादा ही है। सर, आप क्या बोलेंगे जो ये मंदिर निर्माण के हक में फैसला है? इसके लिए मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, बदला जरूर लेंगे। तो किस हिसाब का बदला ऐसा मंदिर जैसे उन्होंने जबरदस्ती किया, उसने मैं भी करूंगा। आज ने मेरे पास वो पावर नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 50 साल बाद आएगा, उसका बदला लेंगे। अच्छा लेकिन भाई हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसका तोड़ तुम्हारे पास ना था, ना है, ना होगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत। तो अब दिखाता हूँ वो कौन सा हथियार है। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है, उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। मंदिर बनेगा तो रोजगार कैसे आएगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, है ना? ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाते रहते हैं बीच बीच में। ये जो ज्यादा बुद्धिजीवी बनते हैं ना, तो आओ इनकी बुद्धि को थोड़ा और खोलने का काम करते हैं और इन्हें समझाते हैं कि मंदिर बनने से क्या क्या फायदे होते हैं। मगर रोजगार कहां से आएगा? मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा। मंदिर से रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? किसे मिलेगा? मंदिर का निर्माण होगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, मटेरियल सप्लाई होगा, उसको मिलेगा रोजगार। और उसके बाद वहां पर पूरी इकोनॉमिक गतिविधि चलेगी। लोग वहां पर दर्शन करने आएंगे, वो फूल माला खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, होटल में ठहरेंगे, बस से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे। पूरी इकोनॉमी घूमती है राम के आसपास। तो भाई ये लोग सवाल उठाते रहेंगे और हम लोग इनकी बजाते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे और इन्हें सिखाते रहेंगे। तो जितने भी ये विरोधी बैठे हुए हैं, चुपचाप चैनल को छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारे मतलब का तो वीडियो ये है ही नहीं। तुम देखोगे, जल जाओगे, झाड़े फूक जाएंगे, धुआं उड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि इस चैनल को स्वाइप कर दो, ठीक है, और निकलो यहाँ से। तुम्हारी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। और जितने भी सनातनी हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन खुला है। अगर कोई वीडियो मेंशन करना चाहो या किसी नए मुद्दे पर वीडियो चाहते हो तो भाई कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हो।
बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही राम विरोधियों की बजाने के लिए। तो आप सभी भाइयों को मेरा, सनातनियों को मेरा जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।